हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है और इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। द डेवलपिंग ऑफ स्कीम इज टर्म एज ए एम्ब्रियो अंटिल 8 वीक आफ्टर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के अंटिल 8 वीक तक जो हमारा फीटस होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी आर लाइट डाउन इन rudimentary form which in the further month grow and mature। इस पीरियड के टाइम पे क्या होता है कि हम सभी ऑर्गन्स एंड सिस्टम जो होता है वो डेवलप होते हैं, जो कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में और ग्रो करते हैं और मेच्योर होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। एक और डेफिनेशन है, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो लास्ट फ्रॉम डे 15 अंटिल 8 वीक। तो हमारा जो एम्ब्रियो का स्टेज होता है कहाँ से होता है, 15 डे से लेके अंटिल 8 वीक तक एम्ब्रियो का स्टेज माना जाता है आफ्टर द कंसेप्शन के बाद, और अंटिल द एम्ब्रियो मेजर 3 सेंटीमीटर और 1.2 इंचेस फ्रॉम क्राउन टू रम्प। और नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, और या तो कंसेप्शन के बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है अंटिल मेजर होता है कितना, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम हेड टू टो तक, जिसे हम इंच में अगर देखेंगे तो 1.2 इंचेज होगा। उतना बड़ा तक जो हमारा फीटस होता है वो एम्ब्रियो होता है। दिस स्टेज इज मोस्ट क्रिटिकल टाइम इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड द मेन एक्सटर्नल फीचर्स। ये जो स्टेज होता है वो मोस्ट क्रिटिकल डेवलपमेंट स्टेज माना जाता है, क्योंकि इसमें ही ऑर्गन और सिस्टम्स और मेन जो एक्सटर्नल फीचर्स होता है उसका डेवलपमेंट होता है। एट द एंड ऑफ द 8 वीक ऑल ऑर्गन सिस्टम एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। 8 वीक के एंड में हमारे जो फीटस होता है उसका ऑल बॉडी ऑर्गन्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ऑल सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्सटर्नल फीचर जैसे कि हेड, हैंड्स एंड लेग्स, ये सारा चीज जो होता है प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं मेन चीज जो नोट करने वाली बात है, दिस पीरियड जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, इट इज अ पीरियड इन विच द abnormal डेवलपमेंट में अकर ड्यू टू द रैपिड सेल डिवीजन इन दिस द डेवलपिंग एरिया। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जैसा कि आपने पहले ही देख रखा है कि ये एम्ब्रियो स्टेज जो होता है जिसमें कि हमारा जो फीटस होता है उसके ऑर्गन सिस्टम्स एंड एक्सटर्नल फीचर्स सभी चीज डेवलप होते हैं। तो इसमें क्या रैपिड सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है कि अब नॉर्मल डेवलपमेंट होने का भी चांस बहुत ज्यादा होता है। द कॉजेज ऑफ सच मालफॉर्मेशन कैन बी बाय इन्वायरमेंटल टेराटोजेंस अ सब्सटेंस और एक्सपोज दैट कॉज द abnormal डेवलपमेंट। तो मतलब कि काजेज क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये जो हमारा मेनली है माल फॉर्मेशन, इसमें ये क्या होता है, माल फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल टेराटोजेंस। इन्वायरमेंटल टेराटोजेंस क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसमें एक्सपोजर की वजह से अब नॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है। एक्सपोजर्स मतलब रेडियोलॉजी ये सब से भी रिलेटेड हो सकता है। आपने देखा होगा एक्सरे के बाहर और बहुत सारी जहाँ पे हमारा रेडियोग्राफी ये सब होता है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट अलाउड, मतलब एक वार्निंग साइंस होता है। तो बहुत सारी सब्सटेंस और जो रेडिएशन होते हैं हार्मफुल होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, इसी वजह से बोला जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो में क्या होता है इन सभी की वजह से अब नॉर्मल डेवलपमेंट के चांसेस हो सकते हैं। अब देखते हैं कोरियन एंड कोरियोनिक विल्ली। तो कोरियंस एंड कोरियोनिक विली क्या होता है, तो पहले देखते हैं हम कोरियंस के बारे में। कोरियन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द 2 फीटल मेम्ब्रेन्स, कोरियन एंड एमनियन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। फीटस में 2 फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसमें कि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो हमारा क्या होता है, कोरियन होता है। और ये कोरियन जो है वो कंसिस्ट करता है 2 एम्ब्रियोनिक लेयर को, जिसमें कि आउटर ट्रोफोब्लास्ट होता है और इनर प्रिमिटिव पेरेन्काइम होता है, जो कि अपीयर होता है 9th डे पे। नेक्स्ट देखते हैं कोरियोनिक विली। कोरियोनिक विली क्या होता है, तो फिंगर लाइक बर्ड्स ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक लेयर विच प्रोजेक्ट आउट ऑन द सरफेस ऑफ एम्बेडेड ब्लास्टोसाइट आर कॉल्ड कोरियोनिक विली। ट्रोफोब्लास्टिक लेयर में उंगली जैसा एक बर्ड्स होता है, यानी कि कली जैसा कुछ होता है, जो कि एम्बेडेड ब्लास्टोसाइट की जो सतह होती है उभरी हुई सतह पर उभरा हुआ होता है, उसी को हम कोरियोनिक विली कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कोरियोनिक विली। कोरियोनिक विली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप का होता है, प्राइमरी विली, सेकेंडरी विली एंड टर्सरी विली। तीनों विली को डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी विली। प्राइमरी विली में क्या होता है, दीज आर द सराउंडेड बाय द lacunar spaces which will later form the intervillous spaces. It become the solid trophoblastic layer by the 12th day of the fertilization.
तो प्राइमरी विली में क्या होता है, ये लैकुनार स्पेस से घिरा हुआ होता है जो कि बाद में इंटरविलियस स्पेस को बनाता है। और फर्टिलाइजेशन के 12th डे के बाद यह जो होता है एक सॉलिड ट्रोफोप्लास्टिक लेयर को बनाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी विली, विली विथ मेसेंकाइमल लाइनिंग बाय द 16th डे। और ये जो विली होता है 16 डे पे मेसेंकाइमल लाइन के साथ होती है। नेक्स्ट हमारा टर्सरी विली, बाय द 21st डे ऑफ एज सेकेंडरी विली इज फिल्ड विथ ब्लड वेसल्स। तो टर्सरी विली में क्या होता है, बाय 21st डे पे सेकेंडरी विली जो होता है वो फिल्ड हो जाता है ब्लड वेसल्स से। विली लाइंग ऑन द साइड ऑफ यूट्राइन कैविटी सोन ट्रोफी एंड डिसअपेयर, बट दोज ऑन द साइड ऑफ द यूट्राइन वॉल सोन ब्रांचिंग टू द फॉर्म प्लासेंटा। यूट्राइन कैविटी के किनारे विली सोज अट्रोपी, जिसे हम कोरियन लिप्स कहते हैं, दिखाई देता है और वो गायब हो जाता है। लेकिन जो हमारा यूट्राइन वॉल होता है उसके किनारे स्थित जो विली होती है उसका वो ब्रांचिंग बनाता है, जिसे हम कोरियन फ्रॉन्डसम कहते हैं, दिखाई देता है और बाद में जो है ये प्लासेंटा बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना एम्ब्रियो क्या होता है और ये कैसे बनता है, और उस कोरियन एंड कोरियोनिक विली क्या होती है और इसके टाइप्स कितने हैं, जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी था। और हमारा जो प्लासेंटा होता है वो कैसे डेवलप होता है, एम्ब्रियो के बाद कितने दिन बाद हमारा जो फीटस का बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो सारा जो एम्ब्रियो का डिटेल होता है हमने इस वीडियो में जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू सो मच।